शहीदों ने जिंदा रखा है हमें, ये उनकी ही खूनों की मेहरबानी है। वो झेलते हैं गोली दुश्मनों की, तभी हम मनाते होली दिवाली हैं। धरती माँ की सेवा के लिए, धरती माँ की सेवा के लिए उसने अपनी माँ का त्याग किया। मत मारो पत्थर वीरों को, तो मारोगे मर जाएंगे, दुश्मन मारेंगे लड़ जाएंगे। इस मतलबी दुनिया में सब मतलब के लिए जीते हैं। एक वो है जो बिन मतलब तुम्हारे लिए रोज खून की घूंट पीते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मताई। मताई जगह है द्रास, कारगिल के पास। सो कल रात को हम राइड करके यहीं तक पहुंच पाए थे और हमने सोचा कि यार द्रास जाएंगे। द्रास जाने पे ऐसा ना हो कि काफ़ी लेट हो गया था, 8:30 के आसपास हो गया था। तो हमने सोचा कि शायद वहाँ पहुँचे और अगर रूम नहीं मिला, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा भी आ रही है। क्यों? क्योंकि सीज़न है लद्दाख का। सो हमें ये होम स्टे नहीं, छोटा सा एक होटल बोल सकते हो, ये मिल गया था और बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिला हमें। भैया ने बोला था 2000 रुपया, लेकिन हमने उनसे बार्गेन किया। बार्गेन करने के बाद हमें पड़ गया 1300 रुपये का, जिसमें 3 लोग थे हम मस्त। तो ये होटल का नाम है स्नो हिल्स होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो लोकेशन देख लो भाई, सब एक बार पीछे देखो, लोकेशन देख रहे हो यार, कमाल जगह पे ये प्रॉपर्टी है। तो अगर आप भी जा रहे हो और आपको भी द्रास में नहीं, द्रास से पहले रुकना है, तो आप इस जगह पे आकर के रुक सकते हो। सो आज की जो राइड है, आज की राइड हम करने वाले हैं द्रास टू आर्यन वैली। आर्यन वैली में दा विलेज है, दा विलेज जाएंगे और वहाँ आज स्टे करेंगे, ठीक है। तो बस यही था। और कल वाले व्लॉग में हम आए थे गुरेज वैली, जो कि कश्मीर का बहुत नेक्स्ट लेवल का एक वैली है। तो गुरेज वैली से हम पहुँचे थे द्रास। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर देखो, यहाँ आई बटन आ रहा है, आप जाकर के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो उस व्लॉग को। उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। बट कोई ना, चलिए तो इस व्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए बाकी की बात करते हैं अपने चेतक पे बैठने के बाद। हाँ तो यारो, रोज़ की राइड जो हो रही थी भाई साहब, किस दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किस दिन कर ही नहीं रहे हैं। सो आज हमने सोचा था कि आज आराम से निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं है आज। सिर्फ हमें जाना है कारगिल मेमोरियल हॉल और वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो रास्ते से कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी वो आपको दिखाते हुए हम पहुँचाएँगे दा विलेज, जो कि है आर्यन वैली में। तो आज हमने सुबह की शुरुआत की है पराठे के साथ। तो आलू के पराठे खाएंगे और फिर बाइक चलाएंगे। हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा, या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगलमय रखिएगा। चलिए लेट्स गो। सो निकलते निकलते हो गया है 11:20। सो हमने सुबह अपने बाइक चेतक को ल्यूब कर दिया था, क्लीन करके। अब आप बोलोगे भैया ये क्यों बता रहे हो? तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी लंबी राइड करते हो तो रोज़ ल्यूब एंड क्लीनिंग दोनों कर लिया करो। तो क्लीनिंग जो है वो करने के बाद 15-20 मिनट छोड़ दो बाइक को, उसके बाद जाकर ल्यूब किया करो। एक तो ये रास्ते पे ये भीड़ वाले जो भैया लोग हैं ना, ये लोग बहुत ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। इनके भीड़ पूरे रोड पे चलते रहते हैं। भाई साहब क्या माउंटेन्स हैं यार, मतलब जैसे ही आप लद्दाख एंटर करोगे ना, आपको टकले माउंटेन दिखने शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टकले माउंटेन्स ही दिखने वाले हैं इस राइड में। सबसे पहला काम है फ्यूल अप करना। 2 साल में रास्ते बदल गए हैं, बहुत सारे ब्रिज बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं यार। एक चीज़ है, गडकरी साहब ने सच में यार पूरे हिंदुस्तान को ना बना दिया है। इन्हीं रास्तों पे तो अपने बाइक को, अपने चेतक को दौड़ाने के लिए मैं हर साल लेके आता हूँ भाई। इससे पहले चेतक 1 था और इस बार चेतक 2.0 दौड़ रहा है इन सड़कों पे। ओए होए होए, क्या वैली है मेरे जान, क्या वैली है। जितने भी राइडर्स हैं जो सपना देखते हैं लद्दाख का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में देखते हैं सपना लद्दाख का लेकिन नहीं आ पाते हैं, तो उन सबों के लिए ये जो ब्लॉग है ये है। अच्छा, यहाँ पे ना भालू आता है, भालू देखो, भालू का फोटो लगाया हुआ है।
और जहाँ हम रुके हुए थे ना, वहाँ पे रोज़ रात को भालू आता है अपने बच्चों के साथ। तो भैया ने बताया था कि जैसे कुत्ते भौंकने शुरू करेंगे ना, आप आ जाना बाहर, आपको देखने को मिल जाएगा। और हम जो भैया थके थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे ना, कब सोए हैं पता ही नहीं चला, कुत्ता भौंक रहा है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। सो जी फाइनली हम द्रास पहुँच चुके हैं। और द्रास जो है ये है वर्ल्ड का 2nd पोजीशन है ठंड के मामले में। यहाँ दुनिया में जितनी ठंड पड़ती है ना, देखो, टू द्रास द 2nd कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर रुकना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टे है ऑप्शन, तो आप यहाँ भी आके रुक सकते हो। हम नहीं आए थे क्योंकि हमें डर था कि इधर आएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर करगिल जाना पड़ता। और करगिल जाना नहीं है हमें, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे ठीक यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे अपना वो है, क्या बोलते हैं, कारगिल मेमोरियल जो है ना वो है। तो 2 बार मैं नहीं देख पाया हूँ, इस बार ज़रूर से देख करके जाएंगे अंदर से। तो चलते हैं। और कारगिल वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और आगे कारगिल मेमोरियल हॉल से। हाँ, और यहाँ पे आपके होटल्स सब तरीके हैं, बजट होटल्स भी हैं और अच्छे होटल्स चाहिए तो ये सामने नज़र आ रहा है, ये होटल है द मेडोज लद्दाख, दिस वन। कारगिल मेमोरियल पहुँच गए हैं और आज अंदर जाके दम लेंगे। सो जी फाइनली हम आ गए हैं कारगिल मेमोरियल। और यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई थी 3 मई 1999 में शुरू हुई थी एंड 26 जुलाई 1999 में ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, उनकी स्मारक जो है, स्मृति जो है पीछे की तरफ उधर कहीं बनी हुई है। तो चलते हैं, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो, इसको पॉज करो, पॉज करके पढ़ लो। और ये जो 60 दिन की पूरी 60 दिन से भी ज़्यादा जो लड़ाई चली थी, इसमें 527 हमारे जवान शहीद हुए थे। और कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने सुना ही होगा, उन पर अभी फिल्म भी आई थी। तो कुछ लोग हैं 527 लोगों की जो शहीद हुए थे, उनकी स्मृति उधर बनाई हुई है। तो फटाफट चलते हैं, चल के आपको भी दिखाते हैं। द्रास में बना कारगिल युद्ध स्मारक शहीदों को समर्पित है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के बंकर भी रखे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सैनिकों ने छिपकर हमला करने के लिए किया था। कारगिल युद्ध स्मारक ये हमें 1999 से 2020 के बीच लड़ी गई लड़ाई की याद दिलाती है। इंडिया और पाकिस्तान, इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए, जिनमें से हम कुछ लोगों को तो जानते हैं, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे जिनको हम जानते नहीं। तो उसके लिए हमें कारगिल मेमोरियल हॉल, कारगिल मेमोरियल स्मारक आना पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम की स्मृतियां यहाँ लिखी हुई हैं। सो जी, जो हमारे 527 जवान, 526 हमारे जो ऑफिसर्स थे जो शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी, उन सारे लोगों की यहाँ पे स्मृतियां बनाई हुई हैं। ये जो बोफोर्स तोप आपको नजर आ रही है, इसकी भूमिका कारगिल युद्ध जीतने में बहुत बड़ी है। इसकी खरीदारी को लेकर के 1980 के दशक में भारत में जबरदस्त राजनीतिक तूफान उठा और सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व और पश्चिम में पहाड़ों पर कब्जा जमाए पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ने में यहां तैनात की गई 100 बोफोर्स तोपों और 122 mm वाली 3 मल्टी बैलेट रॉकेट लॉन्चर के हमले जबरदस्त मारक साबित हुए थे। इन हमलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के हौसले पस्त कर डाले थे। आइए इस लड़ाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने 1998 की सर्दियों में इस घुसपैठ की साजिश को अंजाम दिया था, जब यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र कई फुट मोटी बर्फ की परत से ढके हुए होते हैं। द्रास और इसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान मानवीय जीवन की परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं। लिहाजा भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक अलिखित समझौता किया गया था कि उन दिनों में वे अपने अपने बंकर खाली छोड़ जाते थे। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन 1998 में पाकिस्तानियों ने दगाबाजी की और इस स्थिति का फायदा उठाते
नियंत्रण रेखा के इस पार करीब 10 से 12 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर डाली। यही नहीं, उन्होंने भारतीय सैनिकों के खाली किए बंकरों में ठिकाने बना लिए। पाकिस्तानियों के बंकर ही सफेद नहीं थे, बल्कि घुसपैठियों ने कपड़े भी सफेद पहन रखे थे ताकि बर्फ में उनको कोई देख ना सके। द्रास वो इलाका है जहां सर्दियों में तापमान -35 डिग्री हो जाता है और कभी कभी तो इससे भी कम। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला यही क्षेत्र है और असल में पाकिस्तान का मकसद इस इलाके पर कब्जा कर लद्दाख को शेष भारत से अलग करके उस पर कब्जा कर लेना था। शुरू में तो पाकिस्तान ने इस घुसपैठ में अपना हाथ होने से स्पष्ट इनकार कर डाला था और तो और उसने अपने सैनिकों के शव तक की शिनाख्त करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब भारतीय सेना ने मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की आईडी कार्ड और विभिन्न सैन्य सामान सबूत के तौर पर उजागर किए, तब जाकर पाकिस्तान ने कबूला की वे उसके सैनिक हैं। ये कुछ मेंशन किया हुआ है, देख लो। बत्रा टॉप, राइनो हॉर्न एंड टाइगर हिल। और ये तीनों जो माउंटेन जो पीक दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। टाइगर हिल ये साइड दिख रहा है आपको, राइनो, टाइगर हिल, वो जो मैंने दिखाया था मैप, वो सारी यही हैं। विक्रम बत्रा जो जहाँ पे उनकी शहादत हुई और उन्होंने जो टॉप अपना ये किया था, जीता था, वो सब उधर है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस वन, एक मिनट दिखाता हूँ, ये वाला, ये टाइगर हिल, ये है बगल वाला राइनो, और इधर कहीं विक्रम बत्रा का है, वो है। और ये रहा हमारा तिरंगा लहराता हुआ मस्त। और सारे जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो दिस इज कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये है, एंड दिस वन इज लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कारगिल मेमोरियल हॉल घूमने आते हो तो। फर्स्ट थिंग कि आपको शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, वन पीसेस शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, वो अलाउ नहीं है। सेकंड थिंग, स्लीपर में नहीं आना है। इन दो चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मेरे जस्ट पीछे नज़र आ रहा होगा टाइगर हिल, विक्रम बत्रा हिल, कैप्टन विक्रम बत्रा हिल्स। तो अगर आप भी आ रहे हो लेह लद्दाख तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। जनरली लोग मिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मिस मत करना। एक अलग ही मतलब इमोशनल फील आ जाता है जब इनकी स्टोरी सुनते हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं पढ़ते हो, तो अलग ही एक रियलिटी, एक फीलिंग अलग ही जग जाती है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ। कारगिल में चलेंगे, फिल अप कराएंगे, फिर वहाँ से हम बटाली वाले सेक्टर की तरफ से राइड करेंगे, समझे? चलिए।